फ्रेंड्स, मैं हूँ कहते मेरी चैनल एक गुंचा। फ्रेंड्स, आज मैं दो चार बातें बताना चाहूँगी। ये जो स्पेशली सिट्रस प्लांट्स है, अब ये नवंबर दिसंबर में सबको लगता होगा इसमें खाद डाले या ना डाले, अगर डाले तो कितना डाले, क्या केयर ले ना ले। तो मेरे पास ये तीन चार सिट्रस के प्लांट्स है, तीन चार चार ही है, चार प्लांट्स है सिट्रस के। तो मैंने पहला काम जो है ये करिए, इसका जो अनवांटेड ब्रांचेस है, मतलब कीड़े मकोड़े लगे हुए और ये सूखा सूखा पत्ता और फिर जो बीच बीच से आने लगता है, ये सारे ब्रांचेस को आप हटा दीजिए। देखिए, इसको मैंने बिल्कुल हटा के इसका वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस करवा दिया। पहली बात, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं सब। अब ऐसे कुछ, अगर हम लोग, आपका मन में सवाल उठता होगा इस डॉर्मेंसी पीरियड में हम लोग क्या डालें, बिफोर डॉर्मेंसी में हम लोग क्या उसको खाद वाद वगैरह दे। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, इसको खूब सही तरीके से केयर ले, और वो है बिल्कुल केयर ना ले। एक ही उपाय है अगले सीजन में खूब सारे फ्रूटिंग्स लेने के लिए, ये है कि पहले आपका जो केयर लेते हैं प्लांट्स का, टाइम टू टाइम खाद वगैरह डालना, ये डालना वो डालना, वो बिल्कुल बंद करिए। इनको आराम से रहने दीजिए, मतलब स्ट्रेस में आने दीजिए। आराम तो होगा नहीं। अगर पहली बात जो है वो आप इसका ब्रांचेस कम कर दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए। दूसरी बात, पानी डालना कम करिए। मतलब जैसे आप समझो एक दिन दो दिन ऐसे पानी डालते रहते हो रोज रोज, नहीं तो फिर एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के पूरा बंद करिए। बंद करके आपका अगर टॉब में, मतलब ये जो पॉट में है, छोटे छोटे पॉट में, तो पॉट में होने से तो आप पूरा पानी बंद नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर बेचारे मर ही जाएंगे। तो अब ऐसे करिए, जब मिट्टी आपका पूरा ऐसा सूखा हो, बिल्कुल ऐसा सूख गया हो बालू की जैसा, तभी आप पानी डालिए, ठीक है। और वो भी बस छीटा पानी डालिए, ऐसे नहीं कि पूरा भर्ती गमला डाल दीजिए, ऐसा ना करें। बस खाली आप मिट्टी को जरा सा ऊपर से गीला करके छोड़िए। हाँ, ये हुई दूसरी बात। पहले इसका वॉल्यूम कम करिए। दूसरी बात है, मिट्टी को सूखा रखिए, पानी का मात्रा बिल्कुल कम करिए, ठीक है। और तीसरी बात जो है, ये मतलब जिन लोग अक्टूबर में डाल चुके हैं खाद वगैरह, वो तो ठीक है, वो तो डालना चाहिए। लेकिन नवंबर और दिसंबर, जनवरी तक कुछ भी खाद इनमें मत डालिए, बिल्कुल कुछ नहीं डालिए, ताकि ये इसको लगे कि हम मरने जा रहे हैं। जब ये स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है, और एक ही तरीका है, और ये सबसे आसान तरीका है। अब ये जो स्ट्रेस में आ जाएगी, तो ये अपना से इसका जो वंश है आगे बढ़ाने के लिए ये कलियां कलियां निकालेगी, फिर फूल निकालेगी, और वो फूल ही आगे जाके फ्रूटिंग में बदलेगा। तो फ्रूट के लिए तो कलियां आना जरूरी है, फूल खिलना जरूरी है। तो ढेर सारे अगर आपको फूल चाहिए, तो पहली बात है वॉल्यूम कम करिए। सेकंड, पानी कम करिए। थर्ड, आपका किसी तरह का खाद देना बिल्कुल बंद करिए, बिल्कुल कुछ न डाले, एकदम छोड़ दे, भूल जाए इस प्लांट्स को। तभी आपका रिजल्ट देखिए 3 महीने के बाद क्या होता है, ठीक है, सीजन में मतलब। लेकिन हाँ, और एक बात है, अगर आपका प्लांट नया हो, समझिए ये मेरे नई प्लांट है, बिल्कुल बच्चा है, बच्ची है, तो इसमें मुझे फल लेना नहीं है, इसको मैं खाद वगैरह नॉर्मली डालूंगी। क्योंकि ये इतनी छोटी है कि अभी से अगर मैं इसमें फूल आ गया और वो मैंने फल ली, तो आगे आगे 2-3 साल में ये कुछ नहीं कर पाएगी। जैसी जैसे अंडर एज को हम शादी नहीं दिलाते हैं ना तो ऐसे अंडर ग्रोन प्लांट से हम फ्रूटिंग नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप हार्मोन डालो, खाद डालो, ये डालो, आ जाएगी फ्रूट, पर मत लो, ये ठीक नहीं है। हाँ? बच्चे के साथ ये जाती हो जाता है, मत डालिए। इसको अपना खाना खा के आराम से रहने दीजिए, डॉर्मेंसी में जाने दीजिए, ठीक है, ताकि अगले सीजन में उसका अच्छा पत्ता निकले, खूब खिले। और ये भी मेरा करीब करीब 1 साल का है।
तो इसमें भी मैं फ्रूटिंग नहीं लेने वाली हूँ। तो इसीलिए इसको भी मैं जरा सा कुछ डालूंगी, तो डालूंगी के मतलब कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी इस सीजन में। देखिए ये है एसओपी, ये है सल्फेट ऑफ पोटाश, ये है सल्फेट ऑफ पोटाश, एनपीके 0050। ये मैंने ऑनलाइन में मंगाई है, एनपीके 0050। तो इससे आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के हर 15 दिन में थोड़े थोड़े डालते रहिए, क्योंकि नए प्लांट है ना, तो इसीलिए इसके थोड़ा तो ग्रोथ भी चाहिए ना, आगे तंदुरुस्त भी थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे, और झड़ जाएंगे तो तब तो खाना तो उसको बनाना है। तो ये एक बात हुई। और दूसरी है ये देखिए, इप्सम सॉल्ट। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाने से भी खराब है, वो फिर सूख के मर जाएगी। तो वो स्ट्रेस को हम लोग बिल्कुल बैलेंस में ही रखेंगे। इतना ज्यादा भी बच्चों को डराएंगे नहीं कि हार्ट फेलियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो उस स्ट्रेस को आप बैलेंस रखने के लिए एसओपी आधे चम्मच, मतलब टीस्पून से आधे चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के हर 15 दिन में, हर 7 दिन या 15 दिन करिए। अभी तो ठंड का मौसम है, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। हाँ, प्लांट्स में डालते रहिए। और जैसे ये है मेरा बहुत पुराना प्लांट। ये देखिए, ये है करीब 3 साढ़े 3 साल का प्लांट है, लेकिन इसमें मैं, मेरी गलती से, मुझे पता नहीं था, मैं बस पानी खाद देती रही, पानी देती रही, और ये इतना इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो मैं परेशान हो गई, इसमें फूल क्यों नहीं आ नहीं रहा, कलियां क्यों नहीं आ रहा है। फिर बाद में पता चला मेरी गलती कहाँ हुई। मैं तो रेगुलर इसमें पानी डालती थी, और जितना ये हरा भरा होता गया, मुझे तो खुशी होने लगा कि अब शायद ये फूल दे देगी। मैं और खाद देती गई और पानी देती गई, और रिजल्ट ये हुआ कि 3.5 साल के बाद ये देखिए, ये 2 कली ये 2 कलियां ये इसको भी मैं रखूंगी नहीं, ठीक है, इसको भी मैं रखूंगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि मेरा गलती कहाँ थी। तो इसीलिए मैंने इसका पूरा वॉल्यूम निकाल दिया, पूरा सारे पत्ते वगैरह, और कीड़े पूरा भर्ती हो गए थे। पत्ते ज्यादा हो गए तो कीड़े मोटे मोटे, मेरे जैसे मोटे मोटे कीड़े हो गए तो वो सब बेचारे को मुझे निकालना पड़ा। डाली मैंने सारे काट दी, सारे उसका ब्रांचेस छोटा कर दी, और करने के डाली, मेरे डालियां सारे टहनी काटने के बाद ही 3.5 साल में, इसकी जिंदगी में पहली बार ये 2 कलियां आई। पर मैं इसको भी रखूंगी नहीं, इसको बिना सीजन के आगे मैं तो कुछ नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, लेकिन इस स्ट्रेस में आने के बाद, जब इसका जो कलियां ये निकालेगी उसको मैं रखूंगी, ठीक है। ये जो आया दो, ये मैंने सारा जो काट दी, उसमें थोड़ा स्ट्रेस होके ये निकाल दी कलियां। इतने भी नहीं, बस 2 ही कलियां, देखिए 2 ही, ये भी गिर जाएंगे शायद। तो ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, और एक बात है, अभी देखिए ये ठंड का मौसम आएगा तो इसके सारे पत्ते निकल जाएंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। और इस बीच में आप अगर कुछ भी खाद डालने की गलती करेंगे, तो ये सारा एनर्जी ये क्या करेगी ना, पत्ती निकाल देगी। और अगर एनर्जी पत्ती में गई तो नो कलिया, और नो कलिया तो नो फ्लावर, नो फ्लावर तो नो फ्रूट तो सारा आपका मेहनत बेकार जाएगा। तो इस 2 महीना करीब करीब ये सब प्लांट्स को, जितना सिट्रस प्लांट है आपका, इनको कोई भी एक ही केयर लीजिए, कि कुछ केयर ना ले, समझे, एक ही केयर ले, कुछ केयर ना ले, तब देखिए रिजल्ट क्या होगा आपका। और हाँ, कीड़े के सब आता है ना, तो अभी देखिए, जो थोड़ा तो कीड़ा तो होगा ही, ठंड का मौसम होएगा तो कीड़ा तो जरूर लगेगा। तो बीच बीच में फंगस होने का भी डर रहेगा, गीला गीला मौसम होगा तो थोड़ा कीड़े भी आएंगे। तो एक करिए, जो फंगिसाइड कुछ भी आपके पास हो, और जो इंसेक्टिसाइड कुछ भी हो, ज़्यादा नहीं, हर 15 दिन में एक एक स्प्रे डालते रहिए, ठीक है। और फिर देखिए जनवरी फरवरी में क्या गुल खिलता है आपका ये सिट्रस पे, ठीक है। 2 बात स्पेशली याद रखिए, जो नए हैं, मतलब जो उम्र में कम है, उनको खाना थोड़ा थोड़ा सा दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मिक्स फर्टिलाइजर दीजिए, मैंने मेरे वीडियो में बताई है मिक्स फर्टिलाइजर कैसी बनानी है। ओनली 4 इंग्रेडिएंट से, सरसों की खली 25%, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा, और 25% ऐसा, थोड़ा नीम की खली, और थोड़ी सी
बोन डस्ट तो अभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये, पर ये जो नया प्लांट है इसमें आप डालिए, इसको अभी चाहिए, इसको अभी भरपेट खाना चाहिए, बच्ची है ना तो खाना चाहिए इसको। लेकिन ये जो बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, इनका बंद करिए, इनको बिल्कुल खाना देना बंद करिए, ठीक है। और फिर देखिए, जब मौसम आने लगेगा तो मैं दिखाऊंगी मेरे प्लांट्स में कैसे कलियां भर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल आपको ठीक लगा हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे पाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इनकरेज करिए, ताकि मैं और कुछ भी जो मुझे जानने को मिलता है मैं आप तक पहुंचाऊं। और लाइक करिए, बस इतना ही। खुद करती हूँ, खुद खुश होती हूँ, मुझे तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मैं बस अपने में मस्त रहती हूँ प्लांट्स के साथ। हाँ, ये सब मेरे बच्चे हैं, बस खुश रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।